नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखेंगे कि एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जी आइए देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी स्टक रुका रुका सा ये रिश्ता हो गया है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक एनर्जी में है। तो इसके लिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा सा उनका नज़रिया चेंज होगा और पॉजिटिविटी आएगी। और जो जो भी है सब कुछ मतलब नज़रिया चेंज होने के बाद वो जो सामने वाले भी उन्हें पॉजिटिव दिखाई देंगे, यानी कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो वो अपना नज़रिया चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो क्योंकि वो महसूस करते हैं, बार बार उनको लगता है कि जो एक्वेरियस है वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। जो आपका काम करने का तरीका होता है वो उन्हें बहुत पसंद आता है। वो उस इसलिए वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, बहुत आकर्षण महसूस करते हैं। वो फील करते हैं कि एक्वेरियस जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए वो आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए इसमें वो स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। तो इसलिए वो अपने लिए या अपने पर्सन के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने रिलेशनशिप को, अपने लव लाइफ को बचाने के लिए इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, खड़ा होने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं। इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद अपना नज़रिया चेंज करते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। क्योंकि उन्हें आपका जो नज़रिया है बहुत पसंद आता है, काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोग जो है वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप इस रिश्ते में जो है अपने आप को बहुत बंधा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं या तो आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो इस रिश्ते में बातें ही नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समय वक्त देना चाह रहे हैं। जो भी ये सिचुएशन है, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए आप एक दूसरे से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर समय रहते एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, और अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता, यानी कि अगर आपके पर्सन आपको माफ़ नहीं करते तो उन्हें दिल से माफ़ करते हुए आप कि जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, उसको आप पूरी करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में
सोच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जाता है, इस वर्ड्स रूपी दीवार से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकला जाता है तो और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम वाला हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं और इस स्वर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। जो भी बंधन है, जो भी परेशानी, दुविधा आपको इस रिश्ते में है, उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आप बाहर निकलने वाले हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो एक्वेरियस के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेना चाहते हैं, यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हुआ है, ये मतलब चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, रिश्ते नाते हो सकते हैं, कोई थिंकिंग ओवर थिंकिंग हो सकती है या चीज़ों को ओवर कंट्रोल किया गया है, तो आप उन चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए भले ही वो चीज़ें आपके लिए छोड़नी मुश्किल है, क्योंकि अपनों को छोड़ना इतना इजी नहीं होता, या जॉब, बिजनेस, करियर को, किसी चीज़ को भी छोड़ना इतना इजी नहीं होता, लेकिन आप ने महसूस किया है कि जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन चीज़ों को फॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए आप इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार के साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और वो पास्ट वाली हिस्ट्री को आप दोहराने वाले हैं। अगले 72 आवर्स में आप यही एक्शन लेंगे कि जो वो पास्ट वाली हिस्ट्री है वो दोहराई जाए और एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और इस रिश्ते को खुशियों भरा बना दें। फिर से एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलेशन करें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, सब इस रिश्ते में फिर से पॉसिबल हो सके। तो ऐसा आप इसमें एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि अगले 72 आवर्स में एक फैमिली, एक परिवार आप बनाने की कोशिश करने वाले हैं और उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, चाहे वो कुछ भी है। जॉब, बिजनेस, करियर है या घर के मेंबर हैं या कोई रिलेटिव है या कोई आपका अपना है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं, हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या फिर किसी कोई थर्ड पार्टी है, तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि उन सभी चीज़ों से, उन एडिक्शन को आप ख़त्म करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ आती रहेंगी और ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो या आप और आपके पर्सन, बल्कि यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो दोनों तरफ से ही बेचैनी, बेकरारी है, जो आप बार बार वेट कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन की तरफ से आप एक दूसरे की तरफ से गुड न्यूज़ आएगी, गुड मैसेज आएगा, चीज़ें सही होंगी, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिकॉन्सिल होगा। तो उन सारी वो जो सारी प्रॉब्लम है वो यहाँ आपकी शॉर्ट आउट होंगी और ये रिश्ता अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, खुशहाली के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है,
कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। इस भावना से अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है, फिर से घर बसना, घर बनना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प देता है। और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सारी वीडियोस देखते रहें। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।